आज CHSL का हम लोग तीसरा सेट करेंगे 13-4 का। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, thousands of people in तेलंगाना are employed on the graphite company। बताओ, देखिए अगर हम 1000 ऑफ पीपल को देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब आई है, सही है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयड ऑन है ना, यहाँ एम्प्लॉयड एट होना चाहिए, एम्प्लॉयड एट द ग्रेफाइट कंपनी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पैराजंबल है। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि मतलब किसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए व्हेन जॉन वाज 5 years old, पहला ही क्वेश्चन है कि जॉन जब 5 साल का था। ठीक, अब देख लीजिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो पहले आ सकता है? ये एक ऑप्शन है जो पहले आ सकता है। ठीक, अब हमने ऑप्शन देखा, या तो ए से शुरू होगा या तो बी, अगर बी नहीं हुआ तो ए वाले ऑप्शन हो जाएंगे। जॉन वॉज सा द सर्कल, देखो अब वो 5 साल का था, ये ज्यादा पहले आ सकता है या ये, क्योंकि ये तो जॉन के बारे में बताने लगे, डिस्क्रिप्शन होने लगा, इसका मतलब ए ऑप्शन पहले आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब हम देखते हैं ए के बाद बी आना चाहिए या डी आना चाहिए। जॉन जब 5 साल का था तो सर्कल उनके सर्कस जो है वो उनके विलेज में आया। ठीक, आगे देखते हैं अब बी आएगा या डी आएगा। जॉन सा द सर्कस पीपल एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस। वो सर्कस के पीपल लोगों को देख रहा था और वो हाउस से फिसल गया। डी देखिए, इट इन फ्रंट ऑफ द टाउन विल। अच्छा बताइए, पहले वो देख लेगा फिसल जाएगा या पहले लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि मतलब टाउन में एंट्री करते ही उसने देख लिया, पहले जब सर्कस आया फिर उनके टाउन में वो अपने टेंट्स लगाते हैं, फिर लोग उनको देखने जाते हैं ना। इसका मतलब डी ऑप्शन इसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये वाला डी ऑप्शन है। आपको और क्लियर करना है तो चारों ऑप्शन मिला के देख लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाइए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट क्या होता है? इंटरप्रेट मतलब होता है जो डरे ना, और इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। कावर्ड देखिए, कावर्ड अपोजिट हो जाएगा। इंटरप्रेट मतलब होता है निडर, तो कावर्ड मतलब जो कायर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव जानते हैं, रिस्पॉन्स करे जो। अनइमोशनल, जो इमोशनल ना हो। सेंटिमेंटल, जो भावुक हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा इनकरेक्टली बताना। देखिए इनकरेज की स्पेलिंग सही है, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, सॉरी ये क्रेडिटेबल है, क्रेडिटेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके। ठीक, स्टिमुलेट जानते हैं, स्टिमुलेट कर देना मतलब उकसा देना। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट की स्पेलिंग देखिए गलत है, MANI, मैनिपुलेशन, MANI होना चाहिए, मैनिपुलेशन। ठीक, आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग बताना इन हॉट वाटर। एक हम लोगों ने इडियम पढ़ा था इन अ सूप, या इन अ सूप मतलब होता है ट्रबल, सूप जैसे गर्म होगा वैसे ही इन हॉट वाटर मतलब होता है ट्रबल, उसी से रिलेट करिए। ठीक, आगे देखो, एंटोनिम बताना है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट होता है सबूत देकर साबित करना। एंटोनिम बताना है कंफर्म, कंफर्म कर देना। वेरीफाई, वेरीफाई मतलब भी कंफर्म कर देना होता है। अपोज, अपोज मतलब होता है विरोध करना। वैलिडेट, वैलिडेट मतलब होता है सत्यापित कर देना, सिद्ध कर देना। अब एक ही है सी ऑप्शन जो इसका अपोजिट शो कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर। ठीक, पहली बात कोरोबोरेट आपने सबूत देकर साबित कर दिया, और तीसरे ऑप्शन में कह रहा है अपोज कर देना, तो यही ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा। चलो देखते हैं। द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल, जब मेड जो थी, नौकरानी जो थी, डस्टिंग कर रही थी। व्हेन द डोर बेल रिंग, तब जो है रिंग बेल बजती है डोर की। अब इसका क्या हो जाएगा? अब देखो वॉज डस्टिंग लिखा है, वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द रूम, क्या होगा इसका बताओ? सी वाला होगा। व्हेन द डोर बेल रिंग व्हेन द हॉल वॉज बीइंग डस्टेड बाय द मेड। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली बताना है। सरपेंट, सरपेंट सही लिखा है। सरपेंट की स्पेलिंग होती है SERPENT। सरपेंट मतलब होता है रिलेटेड टू स्नेक्स, सांपों से संबंधित, सरपेंट, है ना। सरपेंट होता है रिलेटेड टू स्नेक्स। आगे बाकी सारी स्पेलिंग सही है, यही वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे देखो, आगे देखो कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्टेट ऑफ दिस रूम। बताइए, देखो हु लिखा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता है, सब कुछ सही है, नो नो सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ सही, इसमें कोई भी गलती नहीं, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मेक बिग टाइम, मेक बिग टाइम क्या होता है? मेक बिग टाइम मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना, सफल हो जाना, तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा? अटेन फेम एंड सक्सेस, इडियम है।
बिग टाइम मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना। डेविएट, डेविएट क्या होता है? डेविएट हो जाना, विचलित हो जाना। जैसे एक मान लीजिए सनलाइट है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं डेविएट हो गई। या आप कहीं जा रहे थे, आपने अपना रास्ता बदल दिया, डेविएट हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम वीर। इसका भी मतलब होता है विचलित, डेविएशन शो करता है। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन रेप्लिकेट, कंफर्म, इमिटेट सब आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ड्यूरिंग द सुनामी माई फैमिली टुक इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल। अब देखिए, रिट्रीट मतलब होता है वापस आना, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, रिफ्यूज मतलब होता है शेल्टर, शरण। ठीक, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन देना। सुनामी के समय मेरी फैमिली ने टुक इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल, एक पहाड़ों में उन्होंने शरण ली। ऐसा ही तो आ रहा है, ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, फिर से पैराजंबल आ गया। पैराजंबल फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे किससे शुरुआत होने वाली है। देखो ये दिया है, अवर सेक्शन ऑफ द केव आर ऑफ द लिमिट्स ऑफ द टूरिस्ट। द केव किसी सॉरी यहाँ से स्टार्ट है, मौसमी केव इन द मोस्ट एल्यूरिंग टूरिस्ट डिस्ट्रक्शन नियर द चेरापूंजी। चेरापूंजी में मेघालय के आसपास कहीं है मौसमी केव। ठीक, मतलब नाम दे दिया है, ए से स्टार्ट हो सकता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद कह रहा है अदर सेक्शन ऑफ द केव आर ऑफ द लिमिट्स ऑफ द टूरिस्ट। ये कोई सेक्शन की बात हो रही है कि वो कह रहा है जो अदर सेक्शन है वहां पे टूरिस्ट नहीं, कुछ होगा। आगे देखते हैं, द केव इज क्वाइट बिग। अब देखो, अब ये जो बी वाला पोर्शन है इसके बाद आएगा, सी के बाद। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है केव बहुत बड़ी है। हाउएवर द टूरिस्ट कैन विजिट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर। ये कह रहा है जो केव है, जो गुफा है, उसका केवल 150 मीटर तक ही टूरिस्ट जा सकते हैं। इसके बाद ये आएगा, मतलब सी के बाद भी आना चाहिए। और अदर सेक्शन ऑफ द केव आर आउट ऑफ द लिमिट, मतलब 150 तक जाते हैं, और जो दूसरा सेक्शन है वहां आउट ऑफ द लिमिट है, वहां टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, सी भी कहीं ढूंढ लो, एक इसमें है और किसी भी पार्ट में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको देखें एक बार चेक करके, ए डी, ए तो पहला होगा, सही। हमने सोचा भी था कि ए को पहला होना चाहिए क्योंकि इसमें नाम दिया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ए के बाद डी, फिर सी, फिर बी, बिल्कुल सही। मिला के देख लीजिए, सब कुछ सही। आगे देखिए, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब वही सेम वर्ड जो बोला गया उसी की तरह बोलना। वर्बैटिम, वर्बैटिम, वर्बैटिम को अगर हिंदी में बोले तो प्रतिशब्द या कॉपीड, कॉपी कर लेना, सेम वर्ड को बोलना। ठीक, डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन मतलब होता है डुप्लीकेट, दोबारा बोलना, पुनरावृत्ति करना। ठीक, रिकरेंस, रिकरेंस होता है, रिकरेंस मतलब होता है, रिकरेंस मतलब भी होता है दोबारा बोलना, पुनरावृत्ति, रिपीट करना। ठीक, और वर्बैटिम मतलब वही शब्द को कॉपी कर लेना। ठीक, और रिपीटिशन तो जानते ही हो आप क्या होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखो, माई नीज पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस। बताइए, कंडीशनल में बताया था हमने, याद है? इफ के साथ जब देखिए प्रेजेंट कंडीशन लगी है, दिख रहा है? इफ गेट्स, इफ सी गेट, जो इफ क्लॉज है यहाँ पे गेट्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है, इसका मतलब इधर भी प्रेजेंट में होना चाहिए। और ये दोनों बातें फ्यूचर में हो रही हैं, तो हमने बताया था जब दोनों बातें फ्यूचर में हो रही हैं तो इफ क्लॉज जो होगी इसको प्रेजेंट में बनाना और इसको फ्यूचर में बना देना। तो यहाँ पे हो जाएगा विल, सॉरी, विल पिक मी अप, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े और बताएं। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। आई कैन नॉट दिया है, कुड नॉट कर दो। देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे भी कुड नॉट, यहाँ पे भी कुड नॉट। अब बताइए, देखिए मिलाते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ हिम। अब देखो यहाँ पे यू टू है, यहाँ पे हिम है। अब बताइए, यू है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं तो ये वाला तो होगा नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चेंज कर देते हैं ना सेकेंड पर्सन को। आगे देखिए, कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। वो कह रहा है क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे इस जो फाइल्स हैं कंप्यूटर में उसे सॉर्ट करने में। ठीक, हिंडर, हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना। असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। ठीक, कन्नाइव और एबेट क्या होता है बताइए? कन्नाइव मतलब होता है बढ़ावा देना और अबेट मतलब होता है उकसाना। तो अब ये देखिए हेल्प मांग रहा है तो असिस्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे सिनोनिम बताना है। रेकलेस क्या होता है? रेकलेस बिहेवियर हम लोग ने पढ़ा है ना, बेपरवाह, लापरवाह। तो अब हमें क्या बताना है?
सिनोनिम, कॉशियस तो होगा नहीं, कॉशियस मतलब तो होता है बहुत ही सचेत होना, थॉटलेस बिना सोचे समझे, क्योंकि उसमें सिनोनिम पूछा गया है, रेकलेस बिहेवियर लापरवाह बेपरवाह, तो ये हो जाएगा थॉटलेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप ऑन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, मतलब वो कह रहा है कि जो गार्ड है वो कॉलोनी में जो भी चीजें होती हैं उन पर नजर रखता है, कि एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन। बताओ, देखिए यहाँ पे इन की जगह ऑन लगाएंगे, एन आई ऑन थिंग्स मतलब होता है नजर रखना, कीप अंडर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में रखना, किसी चीज पर नजर रखना, एन आई ऑन थिंग्स ईडियम है, इसका मतलब होता है नजर रखना, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में करेक्शन है, ये ईडियम है आपका। ठीक, आगे देखिए, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, ऐसा पर्सन जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, कन्वर्टिबल मतलब होता है परिवर्तनीय, जिसे परिवर्तन किया जा सके, फ्लेक्सिबल आप लोग जानते हैं क्या होगा, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसपे आप विश्वास ना कर सके, लेकिन यहाँ पे धोखा देने की बात करी जा रही है, जिसको जल्दी धोखा दिया जा सके। गुलिबल, गुलिबल मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ही भोला वाला है, जो जल्दी से किसी की बातों में आ जाए, गुलिबल हो जाए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, इसके बाद आ गया क्लोज टेस्ट। चलिए क्लोज टेस्ट देखते हैं, क्या करते हैं क्लोज टेस्ट में, पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं, है ना, उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं कि किस में बात हो रही है। देखिए, द भोजेश्वर टेम्पल, कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है भोजेश्वर नाम का, उसके बारे में बताया जा रहा है। द भोजेश्वर मंदिर टेम्पल इज ए इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल इन भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भोजपुर शहर में एक भोजेश्वर टेम्पल है जो कि इनकम्प्लीट है। आगे देखिए, द टेम्पल कंस्ट्रक्ट इज डैश टू हैव स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी, इससे समझ में आ रहा है कि 11वीं शताब्दी में इस टेम्पल का निर्माण शुरू हुआ होगा। डैश द रेन ऑफ परमार किंग भोजा, परमार किंग भोज के शासन काल में ये काम शुरू हुआ होगा 11वीं शताब्दी में। ठीक, मतलब ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है। द डैश आर अबंडेंट फॉर अननोन रीजन, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा ना इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल है, इसका मतलब वो हो सकता है इनकम्प्लीट किसी कारणों की वजह से, अननोन रीजंस की वजह से छोड़ दिया गया हो, कि उसको इनकम्प्लीट रखा गया हो। विद द आर्किटेक्ट प्लान्स डैश ऑन द सराउंडिंग रॉक, मतलब जो आर्किटेक्ट है वहाँ के, वो वहाँ पे जो रॉक्स है, और रॉक्स में कोई चीज सजावट वगैरह होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेव्ड बोलते हैं ना, गुफा में जो उत्कीर्णन होता है उसको बोलते हैं। ठीक, वहाँ पे उसको स्टडी कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन डैश ऑफ 11th सेंचुरी, और वहाँ के कंस्ट्रक्शन तरीकों को, उनकी टेक्निक्स को समझने के लिए 11 सेंचुरी में जो यूज की गई थी, द अनफिनिश्ड मटेरियल्स और उनके मेंशन मार्क्स को देखकर स्टडी कर कर स्कॉलर्स उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो लोग क्या क्या तरीके अपनाते थे, क्या क्या टेक्निक्स अपनाते थे कि इतने बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बना लेते थे बिना किसी अच्छी मशीनों के, है ना। तो चलो फिल करते हैं। मेरा है, द भोजपुर टेम्पल इज एन इनकम्प्लीट हिंदू टेम्पल इन द भोजपुर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, फुल स्टॉप, द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज डैश टू हैव स्टार्टेड, बताओ, एल्ज्ड, अंडरस्टूड, ट्रस्टेड या बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, इसका मतलब बिलीव्ड, द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड, कि स्टार्ट हुआ होगा, बिलीव किया जा रहा है, मतलब लोगों से पूछा गया, तथ्य मिले किताबों में, उन सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा बिलीव किया जा रहा है, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत तो मिलता नहीं किसी चीज के, तो बिलीव किया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। डैश द रेन ऑफ परमार किंग भोज के शासनकाल में, अब ड्यूरिंग आ जाएगा, ड्यूरिंग आएगा, उनके शासनकाल के दौरान इसका शुरू हुआ होगा। नेक्स्ट देख लो, द डैश वॉज अबंडेंट फॉर अननोन रीजन, वो कह रहे हैं कुछ अननोन रीजन की वजह से ये कंस्ट्रक्शन छोड़ा गया होगा। अब बताइए, कंपोजिशन, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन होगा, मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन, कुछ छूट गया है क्या, हाँ ये, विद द द कंस्ट्रक्शन वॉज अबंडेंट फॉर अननोन रीजन, विद द आर्किटेक्ट प्लान डैश ऑन द सराउंडिंग रॉक्स, जो आर्किटेक्ट है वहां पे रॉक्स में जो भी चित्र वगैरह उत्कीर्ण किए गए उनकी स्टडी कर रहे हैं। अब बताइए, स्केच, प्रेस्ड, इनग्रेव्ड या डेकोरेटेड, गुफाओं में जब कुछ कलाकारी की जाती, कुछ पेंटिंग्स वगैरह की जाती है, उसके लगाते हैं क्रेव या इनग्रेव्ड का यूज करते हैं, है ना। उत्कीर्णन, इनग्रेव मतलब होता है उत्कीर्णन करना, गुफाओं को काट के वगैरह वगैरह करके उनको बनाया गया। नेक्स्ट देखो,
टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन डैश ऑफ द 11th सेंचुरी ऑफ इंडिया। 11वीं शताब्दी की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझने के लिए वहां के मटेरियल और मेंशन की जांच की जा रही है स्कॉलर्स द्वारा, विद्वानों द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑर्डर्स, मैनर्स, फैशन, टेक्निक्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टेक्निक्स तकनीकी का यूज किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो गई हैं। 14 का हम लोग CHSL का स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक, ओके, थैंक यू।